पंगु लंघयते गिरियम केवल एक भक्तिपूर्ण उक्ति नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन का अत्यंत गहन मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक सूत्र है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसी कृपा या आंतरिक शक्ति जो लंगड़े को भी पर्वत लांघने योग्य बना दे। यह किसी भारी चमत्कार का वर्णन नहीं है, बल्कि मनुष्य की चेतना, आत्मबल और ईश्वरीय अनुग्रह की उस अवस्था का संकेत है जहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। दो पैर वाला पर्वत को देखता है और पंगु है वो पर्वत धीरे धीरे अपने आत्मबल से, मनोबल से, भाव से पर्वत को पार कर जाता है। असंभव कुछ नहीं है। आधुनिक जीवन में मनुष्य भारी संसाधनों से संपन्न होते हुए भी भीतर से अत्यंत दुर्बल होता जा रहा है। भय है, तनाव है, असुरक्षा है, तुलना, असफलता, आत्मसंदेह है। उसके सबसे बड़े पर्वत है गीता। संदेश यही है कि वास्तविक संघर्ष बाहर नहीं भीतर है। उधेर आत्मा नाम गीता के 6वें पर्व के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। जहाँ आत्मबल को सर्वोच्च माना गया है, जब व्यक्ति अपने मन को शत्रु नहीं मित्र बना लेता है, तब उसकी सीमाएं टूटने लगती है। पंगु लंघयते गिरियम का दूसरा पक्ष भी है कृपा। केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, विनम्रता, समर्पण भी आवश्यक है। गीता के 18वें अध्याय के श्लोक में कहा गया है, मत प्रसादान त्रिष्यति, अथा मेरी कृपा से तुम सभी दुर्गम परिस्थितियों को पार कर जाओगे। यह कृपा कोई अलौकिक हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रकाश है जो भ्रम, भय और अहंकार को नष्ट करता है। जब मनुष्य स्वयं को अकेला नहीं मानता है, तब उसका साहस कई गुना बढ़ जाता है। आज के संदर्भ में यह श्लोक और प्रासंगिक है। प्रतियोगिता के इस युग में लोग साधनों की कमी से नहीं, आत्मविश्वास की कमी से हारते हैं। तकनीक बढ़ी है पर धैर्य घटा है, जानकारी बढ़ी है पर आत्मबोध कम हुआ है। ऐसे समय में पंगु लंघयते गिरियम हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति भीतर की जागृति है। शिक्षा, साधना, नैतिकता मिलकर व्यक्ति को असंभव से संघर्ष करने योग्य बनाते हैं। वास्तव में पर्वत पहाड़ नहीं है, भीतर खड़े हैं। अहंकार है, आलस्य है, भय है, मोह है, भरम के रूप में है। जो इन्हें जीत लेता है वही जीवन का सच्चा विजेता है। इसलिए यह वाक्य केवल धार्मिक श्रद्धा नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है, जहाँ आत्मज्ञान, समर्पण और सतत पुरुषार्थ हमें इस ओर प्रेरित करते हैं। समझे, जाने, ज्ञाने, जानने की शक्ति व्यक्ति को भ्रम से मुक्त करती है। धन्यवाद।